शुचि पुण्डरीकाक्षपुनातु 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 पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्चदार्यमां देवीं पवित्रं कुर्वासनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्थं मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्तु मे भूमे नमस्कारं समर्पयामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्गृहा यस्य तुण्डा चतुर्चूतो राजतेयं रसात्मकः तम् अच्युतं कथा कुञ्जे सुपूजन्तं शुकं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणम् यस्य वे श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता त्वां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री राधा सर्वराधा जीव
जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य राधा यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेन्दु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरो गलितं फलं शुभमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि बाहुवा मुहुरहो रसिका भुवि बाहुवा। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। पितृजनार्दन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण
अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार परब्रह्म अहेतु की कृपा करने वाले अकारण करुणालय वरुणालय अहेतु की कृपा करने वाले दीनों के बंधु दिनों के दुखों को नष्ट करने वाले ऐसे दीन बंधु दीनानाथ प्रभु श्री हरि के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण महायज्ञ में चतुर्दिवस की बेला में आप सभी के यज्ञ में आप सभी श्रोताओं का हृदय से हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल की कड़ी में आपने बड़े ही दिव्य भाव के साथ में सुखदेव जी के वापिस अपने पिता व्यास जी महाराज के यहाँ शिष्यों के द्वारा श्लोक सुन करके भगवान की करुणा मूर्ति को, भगवान के करुणा स्वरूप को जान करके व्यास जी के आश्रम में जाना और वहां पर वेद उपनिषद शास्त्र और साथ ही साथ पुराण का पठन और पाठन करना और वहां से पिता की आज्ञा लेकर के जन कल्याणार्थ इस भागवत कथा को पृथ्वी पे आगे और बढ़ाएं, इस भाव को रख करके परोपकार का भाव लेके पृथ्वी पे बढ़ते हैं। कल आपने ये भी सुना किस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ और उस महाभारत के युद्ध के अंतर्गत पांडवों की विजयश्री हुई है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाना, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयत्न करना, भगवान श्री हरि कृष्ण के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना, ये कथा आपने विस्तार पूर्वक सुनी। विषम पितामह का अंतिम समय में अपनी पुत्री के रूप में अपनी मति का, अपनी बुद्धि को पुत्री मान करके इस मति का पति भगवान श्री कृष्ण को बनाना और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को निहारते हुए यह लोग त्याग करके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। ये कथा आपने कल सुनी। अंतमति सागति, अंतिम समय में जिस प्रकार की हम लोगों की मति होती है, जिस प्रकार की हमारी सोच होती है, आगे की गति, अगला जन्म वैसा ही हमें प्राप्त होता है। यदि अंत समय में आपकी मति आपके घर में, आपके भवन में रह गई, मकान में रह गई, तो निश्चित रूप से अगले जन्म में कॉकरोच और चूहा बन करके उसी मकान में आप रहेंगे। यदि अंत समय में किसी पुरुष का ध्यान अपनी पत्नी में रहा तो अगले जन्म में उसको स्त्री का रूप ही प्राप्त होगा, स्त्री की योनि प्राप्त होगी। किसी स्त्री का यदि पुरुष के अंदर मोह रहा तो अगले जन्म के अंदर मूंछों को ताव देगी। ये निश्चित है। जैसी हमारी अंत समय में मति होती है ना, वैसी ही हमारी गति होती है। संत लोग, गुरु लोग, ज्ञानी लोग हमें बार बार ये समझाते हैं, सिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हमेशा प्रभु को साथ जोड़ करके रखो, हमेशा भक्ति के भाव में रहो। न जाने वह कौन सा पल हो कि जीवन की आखिरी
श्वास आ जाए, और उस समय यदि प्रभु का ध्यान नहीं रहा तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अपनी मति को हम लोग प्रभु के रति में लगाएं, इस मति का पति परमात्मा को बनाएं। ये निरंतर प्रयास करना चाहिए। नहीं तो बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जन्म जन्म जतन करावा, जन्म जन्म जतन करावा, जन्म जन्म जतन करावा, जन्म जन्म जतन करावा, अंतराम आवत नहीं पावा, अंतराम आवत नहीं पावा। जन्म जन्म मुनि जतन कराते हैं कि अंत समय में आपको प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन हो जाए। लेकिन जब अंत समय आता है तो प्रभु का चिंतन हो नहीं पाता, क्योंकि वो हमारे अभ्यास में नहीं है। अगर आप निरंतर अभ्यास में डालें तो अंत समय में प्रभु आपके आंखों के सामने होंगे, जैसे भीष्म पितामह के सामने थे। नित्य प्रति रात्रि को शयन से पूर्व है, सुबह स्नान ध्यान करके तो हम मंदिर जाते ही जाते हैं ना, दर्शन करते हैं ठाकुर जी के। रात्रि के समय भी सोने से पूर्व ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए, नेत्र भर के। जैसे गोपिकाएं प्रभु के दर्शन करती थी, कैसे गोपियां कैसे दर्शन करती थी? तो बाल कृष्ण के पांव के नाखून से, पांव के नाखून से प्रभु का दर्शन आरंभ करती थी। पर एक एक अंग प्रति अंग का, एक एक बॉडी पार्ट्स का, नीचे से लेकर ऊपर मोर मुकुट तक प्रत्येक अंग का दर्शन। ठाकुर ने किस अंग में आज कौन सा आभूषण पहना हुआ है, ठाकुर का श्रृंगार आज कैसा है, बहुत बारीकी से 2 मिनट ध्यान लगा करके ठाकुर के दर्शन करो और जाओ सोने के लिए। तकिए पे सर नेत्र बंद करो, और जो अभी दर्शन आप करके आए हैं, मन ही मन पुनः पांव के नाखून से लेकर के मोर मुकुट तक प्रभु के अंग प्रति अंग का चिंतन करो, जो अभी आप देख करके आए हैं। धीरे धीरे आप प्रयत्न करेंगे, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपके शरीर की ऐसी आदत बन जाएगी कि जब